संतान प्राप्ति एवं पुत्र प्राप्ति एक दैविक आशीर्वाद है। तो आज के लेख में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हम घर में ऐसा क्या करें कि जिससे हमें दैविक आशीर्वाद प्राप्त हो और इसके अनुसार हमें पुत्र की ही प्राप्ति हो। तो आइए जानते हैं हम कि घर में किस तरह से हमें पूजन पाठ वगैरह करना चाहिए जिससे कि हमें दैविक आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके आशीर्वाद से हमारे घर में पुत्र की ही प्राप्ति हो। तो सबसे पहले आपको स्मेक के हिसाब से, कर्मकांड के हिसाब से, यज्ञ और अनुष्ठान के हिसाब से आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरा है पौराणिक हिसाब से भी आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। और पौराणिक के साथ कहा गया है कि गाय का दूध या देसी गाय का दही, गोबर, गोमूत्र, इनको हम पंचगव्य कहते हैं। इस पंचगव्य के द्वारा आपको पुत्र की प्राप्ति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। तीसरा, सबसे अच्छा तो सावन के महीने में आप शुक्ल पक्ष में अथवा माह के शुक्ल पक्ष में एक अनुष्ठान रखिए। अपने आप अनुष्ठान रखें। अनुष्ठान कैसे रखेंगे? एक पीतल की परात लीजिए और एक अविवाहित बछिया लीजिए और उसी बछिया के गोबर से एक छोटा सा शिवलिंग बनाइए। चौथा, उसी शिवलिंग में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध और देशी शहद और पंचामृत बनाइए और ओम नमः शिवाय करके आप दोनों पति पत्नी साथ में शिवलिंग की पूजा करते समय अपने मन में नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए मंत्र का जाप करें। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने में संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपको शुक्ल पक्ष में पुत्र की प्राप्ति करनी है तो आपको कई ऐसे पूजा अनुष्ठान, व्रत आदि करने होंगे, जैसे कि भगवान शंकर का प्रतिदिन अभिषेक करना होगा और उन्हीं की कृपा से आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। शीघ्र प्रपत्र की कामना वाले लोग भगवान की पूजा के साथ साथ आहार व्यवहार का भी विशेष ध्यान रखते हैं, तो आप भी इन बातों का जरूर ध्यान रखें। छठा है, आपको प्रतिदिन शिव भगवान का अभिषेक करना है। सातवां है, सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं और उनकी कथा कहकर आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। पत्नी भगवान नारायण की पूजा करे और उनकी अच्छे से अच्छे सेवा करे तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। 9वां है, अगर आप चंद्रदेव भगवान की पूजा करती हैं तब भी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी ही होगी। 10वां है, पुत्र की प्राप्ति के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आपको पौष्टिक आहार भी लेना होता है। यदि इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं तो भगवान हम पर ज़रूर प्रसन्न होते हैं और अंदर मन में श्रद्धा हमें ज़रूर बनाए रखना चाहिए। यदि एक श्रद्धा बनी रहेगी तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं और पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और देखिएगा कि आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी ही होगी। ये मेरा जाना माना उपाय है। बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और सच में उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो आप भी एक बार ज़रूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह लेख अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।